Good morning all of you. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को सभी 37 AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टर वितरित किए हैं। बोइंग किस देश की कंपनी है? Boeing India has delivered all 37 AH-64E Apache attack helicopters to the Indian Air Force. Boeing is the company of which country? हमारे ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी यूके, सी जापान, डी चीन। हमारा आंसर है ए अमेरिका। बोइंग इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स स्टैटियो में भारतीय वायुसेना को 5 AH-64E अपाचे हमले हेलीकॉप्टर में से आखिरी दिया है। बोइंग ने भारतीय वायुसेना के सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अपाचे को लेह एयरबेस पर परिसंपत्तियों के आगे की आवाजाही के हिस्से के रूप में तैनात किया गया था, जिसके साथ स्टैंड ऑफ था। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील की अमेजोनियो 1 उपग्रह को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च ब्राज़ील्स अमेजोनियो 1 सैटेलाइट? हमारे ऑप्शंस हैं ए नासा, बी JAXA, सी इसरो, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी इसरो। इसरो यानी कि इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ब्राज़ील के अमेजोनियो 1 सैटेलाइट लॉन्च करेगी। यह सैटेलाइट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV-A जहाज पर है। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा दिया? फ्लिपकार्ट टाई अप विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट आर्ट एंड क्राफ्ट? हमारे ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। हमारा आंसर है बी कर्नाटक। फ्लिपकार्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और सरकार के खान विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक His Holiness the 14th Dalai Lama an illustrated biography? हमारे ऑप्शंस हैं ए तेंजिन गिशे टेथोंग, बी थोंग लुई इन, सी पीटर तेंजिन, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए तेंजिन गिशे टेथोंग। His Holiness the 14th Dalai Lama एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफिक नामक पुस्तक 2020 में जारी की गई है। पुस्तक रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान एनवायरनमेंट अवार्ड? हमारे ऑप्शंस है ए इतालवी बटालियन, बी इंडोनेशियाई बटालियन, सी आयरिश पोलिश बटालियन, डी भारतीय बटालियन। हमारा आंसर है डी भारतीय बटालियन। भारतीय बटालियन ने संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ लेबनान में एक परियोजना के लिए एक पर्यावरण पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया? Which state's police station has been ranked as one of the best police stations of the country? हमारे ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर है सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन,
विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस स्तर पर मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। हमारे ऑप्शंस है 11th जुलाई, बी 10th जुलाई, सी 12th जुलाई, डी 13th जुलाई। हमारा आंसर है ए 11th जुलाई। प्रत्येक वर्ष 11th जुलाई को विश्व स्तर पर ग्लोबल पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम न्यू हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट? हमारे ऑप्शंस है ए गोपाल दास, बी ज्ञानेंद्र निंगोबम, सी विपुल तमांग, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी ज्ञानेंद्र निंगोबम। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निंगोबम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महामारी जोखिम पुल के निर्माण के लिए पैनल का गठन किसने किया है? हु हैज़ फॉर्म्ड पैनल फॉर क्रिएशन ऑफ इंडियन पैंडेमिक रिस्क पुल? हमारे ऑप्शंस है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेबी, सी भारत सरकार, डी IRDAI। हमारा आंसर है डी IRDAI। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पुल बनाने के बारे में शोध करने और सिफारिशों देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस पैनल को महामारी जोखिम पुल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावना की तलाशने का काम सौंपा गया है। इन जोखिमों में समवर्ती सामग्री के नुकसान के बिना व्यावसायिक व्यवधान नुकसान, रोजगार के नुकसान से सरकार, बीमाकर्ताओं, पूर्ण बीमाकर्ताओं की क्षमता से बहुत अधिक नुकसान शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। असीम का पूर्ण रूप क्या है? Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launches AI-based Aseem digital platform. What is the full form of Aseem? हमारे ऑप्शंस है ए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, बी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मैपिंग, सी आत्मनिर्भर सोर्स एम्प्लॉयर मैपिंग, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योग की मांग के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा पर डाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की कौन सी बैठक आभासी मोड में आयोजित की जाएगी? Which number meeting of the India European Union Summit will be held in virtual mode? हमारे ऑप्शंस है ए 10th, बी 12th,
सी 15th, डी 18th। हमारा आंसर है सी 15th। भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15th बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत यूरोपीय संघ के सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोविड-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट किसने लॉन्च की? हु इन्वेंटेड इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई किट? हमारे ऑप्शंस है ए अरविंद टेक्सटाइल, बी रिलायंस ग्रुप, सी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने 9 जुलाई 2020 को दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की। रीयूजेबल पीपीई किटों के साथ रीयूजेबल वस्त्र और शून्य वायरस पैड के साथ फेस मास्क का भी लॉन्च भी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा अनावरण किया गया। रीयूजेबल मास्क, वस्त्र और पीपीई किट HEIQ मटेरियल AG की वायरोलॉक टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं। लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के अनुसार पुनः उपयोग के लिए वस्त्रों और मास्कों को 25 बार तक धोया जा सकता है, जबकि पुनः उपयोग के लिए पीपीई किट को 10 बार तक धोया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।